Hello students, I hope you are doing well and we are also working from our home. Welcome to St. Angels online classes. In this video we are going to discuss a topic recycle in chapter 6 management of natural resources. In the previous video we were just discussing about 3 R's. 3 R's means reduce, recycle and reuse. And in the previous video we have just discussed about reduce, but now in this video we are going to discuss recycle. तो बात करते हैं recycle क्या होता है। जैसे अगर बात करें रिसाइकल की, इट इज प्रोसेसिंग ऑफ द वेस्ट, इट इज प्रोसेसिंग ऑफ द वेस्ट आर्टिकल्स so as to form new products। यानी कहने का मतलब इट इज़ अ प्रोसेसिंग, यानी क्या होता है, एक टाइप की प्रोसेसिंग होती है जिसमें जो वेस्ट आर्टिकल होता है उससे क्या करते हैं हम न्यू प्रोडक्ट्स क्रिएट करते हैं। यानी कहने का मतलब रिसाइकल क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेसिंग। इट इज़ अ प्रोसेसिंग मीन्स इट इज़ अ टाइप ऑफ मेथड और वी कैन से इट इज़ अ टाइप ऑफ टेक्निक थ्रू विच वी कैन प्रिपेयर न्यू प्रोडक्ट्स फ्रॉम वेस्ट मटेरियल। यानी कि वेस्ट मटेरियल से हम न्यू प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं। अ नंबर ऑफ मटेरियल्स कैन बी रिसाइकल्ड। अब बात करते हैं कि रिसाइकल कौन कौन से मटेरियल कर सकते हैं। जैसे अगर बात करें हम, अ नंबर ऑफ मटेरियल्स कैन बी रिसाइकल्ड, जैसे फॉर एग्जांपल टिन्स, कैन्स एंड अदर मेटालिक आर्टिकल्स, पेपर, कार्डबोर्ड, ग्लास, प्लास्टिक, पॉलीथीन, तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये सारे मटेरियल हम क्या कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। जैसे टिन हो गया, कैंस हो गई, अदर मेटेलिक आर्टिकल्स यानी दूसरे मेटेलिक आर्टिकल्स को भी हम क्या कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। पेपर, कार्डबोर्ड, इसको भी रिसाइकल कर सकते हैं। ग्लास को रिसाइकल कर सकते हैं। प्लास्टिक या पॉलीथीन को भी क्या कर सकते हैं, हम रिसाइकल कर सकते हैं। नाउ आगे बात करते हैं, जैसे बात करें मेटल्स की, जैसे बात करते हैं मेटल्स की, मेटल्स वेस्ट कैन बी मेल्टेड टू फॉर्म अ न्यू प्यूरिफाइड मेटल। जैसे मेटल होती है तो मेटल का क्या होता है, जो वेस्ट होता है, मेटल का जो वेस्ट होता है उस वेस्ट से भी क्या कर सकते हैं, हम प्योर मेटल फाइंड आउट कर सकते हैं। जो मेटल का जो वेस्ट होता है उस वेस्ट से भी क्या कर सकते हैं, हम प्योर मेटल को फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड इसी तरीके से अगर हम बात करें, जो ब्रोकन ग्लास होता है, जो हमारा ब्रोकन ग्लास होता है, ब्रोकन ग्लास मीन्स यानी टूटा हुआ जो ग्लास होता है, जो ब्रोकन ग्लास होता है उससे क्या कर सकते हैं, हम न्यू ग्लास फॉर्म कर सकते हैं, उससे हम न्यू ग्लास फॉर्म कर सकते हैं। तो कहने का मतलब जो ब्रोकन ग्लास होता है उससे न्यू ग्लास फॉर्म कर सकते हैं। एंड वेस्ट पेपर एंड कार्डबोर्ड कैन फॉर्म अ न्यू कार्डबोर्ड। और अगर हम बात करें, जो वेस्ट पेपर होता है, वेस्ट पेपर एंड कार्डबोर्ड, वेस्ट पेपर एंड कार्डबोर्ड की हेल्प से क्या कर सकते हैं, हम न्यू कार्डबोर्ड बना सकते हैं, न्यू कार्डबोर्ड बना सकते हैं। एंड इसी तरीके से बात करें, अगर प्लास्टिक आर्टिकल्स आर रिसाइकल्ड बट प्रोड्यूस इन्फीरियर प्लास्टिक, यानी कहने का मतलब जो प्लास्टिक आर्टिकल्स होते हैं उनको भी क्या कर सकते हैं, हम रिसाइकल कर सकते हैं और प्लास्टिक के दूसरे प्रोडक्ट्स क्या कर सकते हैं, हम तैयार कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, जो वेस्ट पॉलीथीन होती है, जो वेस्ट पॉलीथीन होती है उसको क्या कर सकते हैं, मेल्ट कर सकते हैं। एंड मेल्ट करने के बाद हम उसे न्यू पॉलीथीन में कन्वर्ट कर सकते हैं।
न्यू पॉलीथीन में कन्वर्ट कर सकते हैं या बना सकते हैं। लेकिन जो रिसाइकल्ड प्लास्टिक और पॉलीथीन होती है, इट शुड नॉट बी यूज्ड फॉर पैकिंग एडिबल आर्टिकल्स। यानी कहने का मतलब जो हमारी रिसाइकल्ड प्लास्टिक एंड पॉलीथीन होती है, उसको हम पैकिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते। और पैकिंग भी किसके लिए? एडिबल आइटम्स के लिए, एडिबल आर्टिकल्स या आइटम्स के लिए हम इसे यूज़ नहीं कर सकते। यानी कहने का मतलब जो रिसाइकल्ड प्लास्टिक और पॉलीथीन होती है उसे हम एडिबल आर्टिकल्स की पैकिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते। एडिबल आर्टिकल्स का मतलब क्या होता है? यानी वो आर्टिकल्स जिन्हें हम क्या कर सकते हैं? खाने में यूज़ करते हैं, जिन्हें हम क्या करते हैं? फूड की तरह क्या करते हैं? यूज़ करते हैं, उसे कहते हैं एडिबल आर्टिकल्स। तो एडिबल आर्टिकल्स की तरह क्या की पैकिंग के लिए क्या करते हैं? हम रिसाइकल्ड प्लास्टिक और पॉलीथीन यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या होती है? हार्मफुल होती है ह्यूमन बॉडी के लिए। नाउ तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? बहुत सारी अपनी डेली लाइफ में चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट होते हैं जो रिसाइकल किए जा सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि रिसाइकल के थ्रू क्या कर सकते हैं? हम अपने एनवायरनमेंट को एक तरीके से पॉल्यूट होने से बचा सकते हैं, अपने एनवायरनमेंट को हम क्लीन कर सकते हैं थ्रू दी रिसाइकल। नाउ द नेक्स्ट is reuse. The next is reuse. तो बात करते हैं ये रीयूज़ क्या होता है। रीयूज़ मीन्स का मतलब होता है इट इज़ द रिपीटेड यूज़ of an article. It is the repeated use of an article till it gets broken or disfigured. यानी कहने का मतलब ये हुआ जो रीयूज़ होता है, रीयूज़ मीन्स होता है इट इज़ द रिपीटेड यूज़ ऑफ एन आर्टिकल। यानी एक आर्टिकल का क्या होता है? रिपीटेड यूज़ होता है। यानी एक आर्टिकल को क्या करते हैं? हम बार बार क्या करते हैं? यूज़ करते चले जाते हैं। और कब तक करते हैं? जब तक कि वो टूट ना जाए, जब तक कि वो ब्रेक ना हो जाए, टूट ना जाए। और डिसफिगर्ड, जब तक कि उसके फिगर में ख़त्म ना हो जाए, या उसकी जब तक फिगर क्या हो जाए? डिस्ट्रॉय ना हो जाए, तब तक क्या करते हैं? हम उसको कंटिन्यू यूज़ करते रहते हैं। एंड दिस इज़ रीयूज़। एंड अगर हम बात करें जो रीयूज़ होता है, रीयूज़ इज़ बेटर दैन रिसाइकलिंग। जो रीयूज़ होता है इट इज़ बेटर दैन रिसाइकलिंग, क्योंकि जो रिसाइकलिंग होता है उसमें सम अमाउंट ऑफ एनर्जी भी क्या होती है? यूज़ होती है। कहने का मतलब जो रीयूज़ होता है, रीयूज़ इज़ बेटर दैन रिसाइकलिंग। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि रीयूज़ इज़ बेटर दैन रिसाइकलिंग। रीयूज़ क्या होता है? रिसाइकलिंग से ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि जो रिसाइकलिंग होती है उसमें सम अमाउंट ऑफ एनर्जी भी क्या होती है? यूज़ होती है। बट इन केस ऑफ रीयूज़ इसमें अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज़ नहीं होती। नाउ अब बात करते हैं हम कौन कौन से मटेरियल को बार बार यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करें मेटेलिक मेटेलिक ग्लास कंटेनर, मेटेलिक ग्लास कंटेनर। यानी मेटल के और ग्लास के जो कंटेनर होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं? अपने आइटम्स को या अपने आर्टिकल्स को रखते हैं, तो उसको हम बार बार क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब कि जैसे मेटल के और ग्लास के जो कंटेनर्स होते हैं उन्हें हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, इन्हें बार बार हम यूज़ कर सकते हैं। एंड इसी तरीके से बात करें क्लोथ कैरी बैग,
क्लोथ, कैरी, बैग, इसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज राइट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द पेपर, यानी कहने का मतलब कि पेपर के दोनों साइड क्या कर सकते हैं, अगर हम दोनों साइड पेपर के लिखते हैं तो इसका मतलब हम पेपर को बार बार यूज़ कर रहे हैं। एंड इसी तरीके से जो एनवलप होते हैं, इंस्टीड ऑफ थ्रोइंग अवे द एनवलप्स कैन बी रीयूज्ड बाय रिवर्सिंग दैम। जो एनवलप होते हैं हम उनको रिवर्स करके भी क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। जैसे जो एनवलप होता है उसको हम रीयूज़ कर सकते हैं बाय रिवर्सिंग दैम, बाय रिवर्सिंग दैम। तो कहने का मतलब जो एनवलप होता है उसे हम क्या कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं बाय रिवर्स, यानी रिवर्स करके क्या कर सकते हैं, हम उसको यूज़ कर सकते हैं।